जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर, होता ही है। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। प्रेशर नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। उस प्रेशर के साथ एक और चीज पैदा हो जाएगी अगर आप इसे नहीं हैंडल कर पाए तो। और आजकल रील तो सभी देख रहे हैं, और जिसने भी देखा कि उसके जाति के आदमी को गाली दी जा रही है, उसके जाति के आदर्श को गाली दी जा रही है, स्ट्रेस बढ़ गया। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि डायरी बनाना है, शेड्यूल पे नजर रखना है डेली। 90% केसेस में टूट जाएगा, मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगा तो ऐसी पॉकेट कोई किताब रखिए, जैसे मैं भगवत गीता रखा हूं, और वहीं पे एक आध मंत्र पढ़ लीजिए। कोई भी पेज खोलिए, कोई भी, और एक नया सा उत्साह मन में आ जाएगा। जहां गीता ने कोई बात आपको समझाई कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। सब माया है, सब खेल चल रहा है ये। इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि। और उसमें से अगर वो स्त्री है, दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक, ना लगे तो खतरनाक। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का। इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है। और अगर ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं, आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। इसको कूड़ा करकट से खाली करने का नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, माँ बाप कुछ कह सकते हैं तो मैं अरे माँ बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को के हिसाब से काम करें। इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर माँ बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बने। आपको पता है कि आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। मैंने जब साइकिल यात्रा शुरू की लखनऊ से दिल्ली तक की, तो शाम को मैं पिताजी को फोन करता था, कहां पहुंचे? कानपुर। आज कितनी साइकिल चलाए? 80 किलोमीटर। बोले वाह यार, तुम तो 100 चला सकते थे आज। वो एकमात्र लाइन इतना ऊर्जा भर देती थी। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है, आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से रिपोर्ट है ना, उतना कुछ है ही नहीं यार, नहीं है। तो कह रहा था कितनी खुशी है। युद्ध में अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना माँ बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त माँ बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है, माँ बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही कि ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं,
इसलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार बार हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है लेकिन घास में आग नहीं लगती क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो।